दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 10 के लिए गणित है भाई। प्रश्नावली 6.1 आज स्टार्ट करने वाले हैं और आज की क्लास में 6.1 प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल वीडियो जो बनेगा उसमें 6.2 पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 6.3 तक शायद है, तो आप लोग बने रहे। इस चैप्टर का नाम है भाई त्रिभुज। सबसे पहली बात, त्रिभुज कहते किसे हैं? तो आपसे कोई पूछ दे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई, ठीक है, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं, रेखा मतलब जो सीधी रेखा होती है, इससे घिरी हुई बंद आकृति, जो बंद आकृति बनती है, खुली हुई नहीं, बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो लिख लो इसका डिफिनेशन, क्या लिखोगे? तीन, ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये डिफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि तीन रेखाओं से घिरी हुई, ठीक है। जैसे कि फिगर बनाना चाहते हैं तो एक रेखा, दो रेखा और ये रही तीन रेखा। तीन रेखाओं से जो घिरी हुई आकृति है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं भाई? त्रिभुज। जिसके शीर्षक ए, बी और सी, ए बी सी क्या है? शीर्ष है इसका, क्या है? शीर्ष इसे कहते हैं। ए बी सी क्या है? जहां पर ए बी सी शीर्ष है, भुजा के शीर्ष है, ठीक है। और ए बी भुजा ये है, बी सी भुजा ये सब भुजा है। इसको हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसका नाम भुजा है, ठीक है। और ए बी सी जहां ए बी सी त्रिभुज के क्या होते हैं भाई? त्रिभुज के शीर्ष है। हल्का फुल्का इसके बारे में बता रहे, इसके बाद डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलेंगे, ठीक है। क्या है भाई? ये इसका शीर्ष है, ये इसके शीर्ष है, पहली बात। एबीसी क्या है? त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी क्या है? ये सब भुजा है, ठीक है। ये जो है ये भी भुजा हो जाएगी, ये भी भुजा हो जाएगी, ठीक। और एक बड़ी बात इसमें ये जानिएगा कि इसमें तीन एंगल मतलब तीन कोण बनते हैं और तीनों कोणों का आंतरिक कोण इसमें तीन बनते हैं, ठीक है। त्रिभुज के आंतरिक कोण तीन है और तीनों त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज लिख लीजिएगा नोट करके। त्रिभुज के नोट में लिखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग जो होता है, योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत? जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे, एंगल ए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका योग जो होता है 180 के बराबर होता है। ये बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग अच्छे से उतार ले। त्रिभुज कोई पूछे तो कहना तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में जहां ए बी सी क्या है भाई? इसका शीर्ष है। और ये जो है ए बी क्या है? ये भुजा है। ए सी भी भुजा है, ये भी भुजा हो जाएगी, ठीक है। और इनके संगत कोण होते हैं आंतरिक कोण, जिसको ए बी सी होता है। त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं, ठीक है। और तीनों कोणों का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसमें एक चीज लिख लीजिएगा और दो चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है हल्का सा। एक इसमें आपको वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, सर्वांगसम। क्या मिलेगा? सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम मिलेगा, सर्वांगसम मिलेगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड मिलेगा, क्या? सर्वांगसम। सर्वांगसम होता क्या है? ये सर्वांगसम दो फिगर में इति बताया जाता है, दो आकृतियों में, ठीक है, तुलना बताता है ये सर्वांगसम। मतलब दो आकृति सर्वांगसम तब होंगे जब, समझना, सर्वांगसम तब होंगे जब वो देखने में सेम हो और इनके माप जो हो, मापांक हो, वो भी क्या हो? आपस में बराबर हो। तब जाके हम कहते हैं कि कोई भी आकृति सर्वांगसम तब होती है जब इनके, ठीक है, फिगर भी सेम हो, आई मीन इसकी आकृति सेम हो, ठीक है, देखने में सेम दिखाई हो, दिखने में समान हो, और इसके माप जो हो ना, वो भी क्या हो? समान हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम के सिंपल कि कोई आकृति, ठीक है, कोई भी आकृति, ठीक है,
सर्वांगसम तब होती है, सर्वांगसम तब होती है, तब होती है, कब होती है भाई? पहला कंडीशन, दिखने में क्या हो, ये दिखने में समान, मतलब एक ही तरह दिखाई दे ये। और दूसरी बात ये कि भाई ये क्या होता है, खतरनाक तरीके से दिखने में समान हो जाएंगे। और दूसरी बात ये हो जाएगा, इसका माप जो होगा ना, माप में भी ये समान होंगे, माप में समान, इसका माप भी क्या हो जाएगा भाई, समान होगा। इसको हम कहते हैं माप में भी ये क्या होते हैं, समान होते हैं। तब जाकर हम कहेंगे कि दी गई आकृति जो है वो क्या है, सर्वांगसन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सर्वांगसम किसको कहते हैं, जैसे हम आपके सामने दो त्रिभुज बनाएंगे, मतलब दो इति बनाएंगे, क्या कहलाता है, सर्किल बनाएंगे। सपोज कीजिए एक सर्किल ये है, ठीक है, और ये एक सर्किल है ये, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों सर्किल एक ही तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, गोल ये भी सर्किल है भाई। अब बल से अंडा की तरह बना बात अलग है, बट सोच लीजिए ये सर्किल है, ये क्या है भाई, वृत्त, इसको हम वृत्त कहेंगे, ये फर्स्ट वृत्त है और ये सेकंड वृत्त है। हम कहेंगे कि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम तब होंगे, सर्वांगसम का चिन्ह का अर्थ ये होता है, इसके बारे में बताएंगे, दोनों वृत्त सर्वांगसम तब होंगे, पहली बात कि जो देखने में एक जैसे दिखाई दे, तो क्या पहला नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखने में समान है, एक ही तरह दिख रहे हैं भाई गोल। और दूसरी बात माप में समान हो, माप में समान का मतलब ये होता है कि इसकी रेडियस, यदि रेडियस बोले तो यहां से यदि 2 हो तो इस वृत्त का भी रेडियस कितना होना चाहिए, 2। यदि दोनों का रेडियस यदि माप में समान आ जाए ना भाई, मतलब माप का अर्थ ये होता है कि इनका रेडियस भी आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। जब दो वृत्त का रेडियस आपस में समान होता है तो समझ जाना उसे हम क्या कहते हैं, कह देंगे कि ये दोनों वृत्त आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आया समझ बात? तो ये उतार सकते हो ये चीज, ठीक है। और नोट करके इसमें लिख लेना एक पॉइंट कि सर्वांगसम को ठीक है ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, इक्वल साइन देके ऊपर बराबर इक्वल ऐसे करके, ठीक है, नदी प्रवाह लिखते हैं। जब कोई दो चीज सर्वांगसम हो गए तो इस चिन्ह से लिखेंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ये सर्वांगसम का चिन्ह बताता है, ठीक है। तो ये था सर्वांगसम। एक और वर्ड आता है जिसको हम समरूप कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट चल रहे हैं प्रश्नावली पर, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है भाई, आप लोग उतार लें। इसके बाद चलते हैं, एक वर्ड और है भाई, एक टॉपिक जिसका नाम है समरूप, उसको बताएंगे, इसके बाद डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलेंगे और 6.1 प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगा। आई मीन यहां तक बातें समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं भाई आपके सामने, समरूप। समरूप हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा समरूप वही है, पहली बार समरूप के लिए कंडीशन वही होता है कि दो आकृतियां समरूप तब होती हैं, ठीक है। लिखिए डिफिनीशन, दो आकृति समरूप तब होती हैं, दो आकृति समरूप क्या होती हैं, तब होती हैं, कब होती हैं भाई, जब नंबर 1, इसके लिए कंडीशन है भाई, जब नंबर 1 में, कब नंबर 1 में लिखे, पहली बात ये देखने में ये भी क्या हो, समान हो, एक ही तरह दिखाई दे, क्या हो, दिखने में समान हो, दिखने में समान हो, दिखने में क्या हो, समान हो, दिखने में क्या हो, ये समान हो। और दूसरी बात इनकी भुजाओं का अनुपात जो है ना वो भी समान हो, ठीक है, ये भी लिखिएगा, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान हो, क्या हो, समान हो, भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, बस। पहली बार देखने में समान हो, भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, हम उसको क्या कह देंगे,
माप इसमें फिक्स नहीं रहता है, माप इति नहीं करता है, ठीक है। बस भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे क्या ये फिगर क्या है, समरूप होगा। कोई दिक्कत? अब निकाल लोगे खतरनाक तरीके से। क्या समरूप के लिए भुजाओं का अनुपात समान, सर्वांगसन देख, ये ना ये त्रिभुजों के लिए होता है, ठीक है। समरूप सर्वांतर तब होंगे जब वे लगाएंगे तब। ये हटाओ, बस ये लिखो, देखने में ये क्या हो, समान हो और माप निर्भर नहीं करता है, ठीक है। माप निर्भर, माप पर ये क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। माप समान रहे, माप समान ना रहे, ठीक है, ना रहे, माप क्या रहे, समान ना रहे, बस दो कंडीशन। ये तो तुलना हो जाएगा दो त्रिभुजों के, सर्वांसन कब होंगे, समरूप कब होंगे, वो तब बताया जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक। समरूप के लिए बस मात्र दो कंडीशन याद रखना, दो आकृति समरूप तब होती है जब देखने में वो क्या हो, समान हो, और माप क्या हो, समान ना हो। मतलब इनके जो माप होते हैं वो समान नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समरूप कहेंगे बस। लेकिन देखने में कैसा होगा, सेम दिखाई देगा। जैसे कि आज एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं इसको समरूप को। यदि आपके सामने ऐसे बना दें हम वृत्त, एक वृत्त, दूसरा वृत्त और यही तीसरा वृत्त बना दिए। ये बताओ हम कहें क्या ये तीनों वृत्त जो है भाई, तीनों के तीनों वृत्त, फर्स्ट वृत्त, सेकेंड और थर्ड, इसको फर्स्ट नाम दे दो, ये सेकेंड नाम दे दो, ठीक है, ये थर्ड नाम दे दो। यदि हम कह दें क्या ये तीनों वृत्त समरूप है, तो कहना जाहिर सी बात है क्या देखने में एक जैसे है, तो जब एक जैसे है तो ये समरूप है। बट यदि हम कह दें कि क्या इसका माप समान है, तो माप पे फोकस करो, कभी माप समान होगा, इसकी रेडियस अलग आएगी, इसकी रेडियस अलग आएगी, इसकी रेडियस क्या होगी, अलग आएगी, तो ये सर्वांगसन क्या हो जाएगा, जब रेडियस जब अलग आ जाएगी तो सर्वांगसन भी नहीं होंगे, आए समझ। तो तुम कह सकते हो कि इसकी रेडियस सपोज करो R1 है, इसकी रेडियस क्या है R2 है, और इसकी रेडियस क्या है बड़ी वाली की R3 है, रेडियस बड़ी बड़ी है, अतः इसके माप जो है वो समान ना हो, बट देखने में क्या हो, एक जैसे। तो केवल समरूप का अर्थ होता है कि एक ही जैसे दिखाई दे, फिगर एक ही जैसे दिखाई दे तो हम समरूप कह देंगे। लेकिन सर्वांगसन की बातें करेगा तो उसमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक ही तरह दिखाई दे और दूसरी बात माप भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी सर्वांग। ये बताओ क्या ये सर्वांगसन है, तो सर्वांगसन भी नहीं है, ये सर्वांगसन नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है, तो क्या बताओगे, जरा बताओ ये सर्वांगसन क्यों नहीं है, तो क्या कहोगे कि इनके रेडियस जो है ना ये समान नहीं है। यदि रेडियस समान हो जाते तो हम क्या कहते हैं, ये तीनों आकृतियां क्या है, सर्वांगसन है एक दूसरे का। है समझ बात, पकड़ पा रहे हो बात। समरूप का अर्थ सिंपल ये होता है कि बस ये देखने में समान हो जाए, समरूप मार दो, सोचने की बात ही नहीं है। जैसे कि और एक हम तुम्हारे सामने ले ले फिगर, ये है वर्ग है, इससे बड़ा एक वर्ग ये ले लो, इससे और बड़ा वर्ग एक ले लो ये, ठीक है, ले लो ये वाला। क्या ये तीनों के तीनों समरूप हैं, बताओ जरा। तो एक ही तरह दिखाई तो दे रहा है ना, तो समरूप है। यदि हम कह रहे हैं क्या ये सर्वांगसन है, तो सर्वांगसन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके माप अलग अलग होंगे, क्योंकि भुजा बड़ी बड़ी है तो माप भी अलग अलग होंगे, तो इसलिए ये सर्वांगसन नहीं होंगे। ये क्या है, समरूप है। पकड़ पाए बात। समरूप के लिए आकृतियां सेम होनी चाहिए, मतलब क्या हो, इसका देखने में कैसा हो, समान, एक ही तरह दिखाई दे, माप कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्वांगसन के लिए एक ही तरह दिखाई भी देना चाहिए, और दूसरी बात इनके माप जो है मान बराबर होना चाहिए, तब जाकर हम सर्वांगसन कहेंगे। आई बात। ये भी क्या है, समरूप की एग्जांपल है, कोई दिक्कत, ये भी समरूप, ये भी समरूप, कोई दिक्कत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं प्रश्नावली 6.1 पे, इसको खत्म करते हैं, तब तक आप लोग उतार लीजिए। देख सकते हैं ये 6.1 का पहला क्वेश्चन भाई, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि आपके पास लिखा गया है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, सर्वांगसन होते हैं या समरूप होते हैं, बताया ना जस्ट इसके बाद। तो खुद से बता सकते हो, वृत्त जो होते हैं वो देखने में आप जैसे क्या होते हैं, एक जैसे सेम है। तो समरूप के लिए कंडीशन क्या होता है भाई,
तो सारे वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। यहां पर क्या पढ़ सकते हो? समरूप। कोई दिक्कत? समरूप होता है क्योंकि माप तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब इधर आ जाओ, सभी वर्ग जो होंगे वो भी होते हैं, कैसे होते हैं भाई? सारे सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? अभी जस्ट बताएं, वर्ग ऐसे भी हो सकता है, वर्ग इतना बड़ा भी हो सकता है, एक वर्ग बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये सारे वर्ग जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी समरूपी होंगे, देखने में एक समान हो, ठीक है, माप पे निर्भर ना करे, उसी को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होंगे? जब समद्विबाहु या समबाहु होंगे? समबाहु होंगे। समान भुजा रहेगा तब होंगे, ठीक है। समबाहु लिख लेना, समबाहु, समबाहु, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, पहली बात समझ लेना, ठीक है। आगे चला जाए। अब क्या है नेक्स्ट? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि यदि क्या? संगत कोण क्या हो? बराबर हो। जब आपस में संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे तब समरूप होगा, याद रखना। समरूप के लिए कंडीशन होता है, ये भी बता रहे हैं। क्या हो? यहां पर बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएंगे तब ये समरूप हो जाएंगे। और दूसरी बात, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती यहां लिख लेना, ये समानुपाती इसमें आ जाएगा और बराबर इसमें आ जाएगा। समरूप के लिए कंडीशन ये होता है कि समरूप के लिए एक और कंडीशन लिख लेना यहां पर, ठीक है। दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ठीक है, या बहुभुज त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, बहुभुज। तो दो ऐसे लिखना समरूप के लिए। समरूप के लिए ये हो जाएगा, कोई भी बहुभुज समरूप तब होता है जब, समझना, जब क्या हो भाई? इनके जो संगत कोण हो, ठीक है, संगत कोण, संगत कोण क्या हो? आपस में बराबर, आपस में क्या हो? बराबर हो, बराबर हो, ठीक, तब जाके बहुभुज होंगे जो दो, वो आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। और दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये होता है कि भुजाओं का अनुपात जो होता है ना वो क्या हो? समान हो। ये लिख सकते हो, ये वाला चीज जो वहां लिख रहे थे, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या हो? अनुपात समान हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना है। और ये नोट बना के लिख लेना, इस पर क्वेश्चन हो सके आगे दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई देगा इसी पर, एकदम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए ये, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक है प्रश्नावली 6.1 में, और ये खत्म हो जाएगा। 3 ही तक प्रश्न है भाई टोटल। देखो दूसरे में क्या बताना था कि आपको बताना है, ऐसा एग्जाम्पल कुछ लिखना है जो क्या है? समरूप आकृति है। समरूप आकृतियां की एग्जाम्पल लिख देना, उदाहरण। तो वृत्त को ले लो, समरूप आकृतियां की भाई परिभाषा लिख देना डायरेक्ट। समरूप आकृतियां क्या होती हैं कि भाई इनके जो देखने में ये दोनों मतलब आपस में क्या होती है? समान होती है, माप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखने में बस समान होना चाहिए, समरूप आकृतियां कहलाएगी। समरूप आकृतियां ना हो, समरूप आकृतियां ना हो, ये पहले का आंसर है। डिफिनीशन लिख के, डिफिनीशन बता चुके हैं समरूप के लिए, वो लिख कर ये उतार लेना। और दूसरे का उत्तर देख लो यहाँ पर, दूसरे का हल, इसमें क्या लिखोगे? डायरेक्ट समरूप आकृतियां ना हो। ना हो से मतलब ये है कि दूसरे ये लिख लेना कि वृत्त ही ले लो, वृत्त है यहाँ पर, तो देखने में देखो सेम है, समान है। और यहाँ पर यदि हम रेडियस जो है ये बराबर ले लें, जैसे 2 सेंटीमीटर इसका भी और 2 सेंटीमीटर इसका भी, ये क्या हो जाएगी? ये समरूप से हट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? सर्वांगसम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम के लिए यही तो कंडीशन होता है, जो सर्वांगसम होता है वो समरूप नहीं होता, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये रही क्या? समरूप आकृतियां नहीं है, बना सकते हो ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत? ये सर्वांगसम है, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? कहना कि इनका माप जो है वो समान है, देखने में भी समान है, ये समरूप नहीं होगी। ये कैसी होगी? सर्वांगसम होगी, लिख लेना सर्वांग सम। इंसान बहुत कंफ्यूज होता है इसमें यार, ठीक है, कितनों पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। समरूप के लिए बस केवल एक कंडीशन याद रखना, ये देखने में सेम दिखाई देंगी,
तो समरूप होंगी। माप अलग अलग होना चाहिए, माप समान नहीं होना चाहिए। यदि माप समान हो गया और देखने में भी एक तरह दिखाई दे रही है तो समझो वो समरूप नहीं, सर्वांगसम में चली जाएंगी। पकड़ पा रहे हो बात? और समरूप को जानते हो कैसे लिखा जाता है? समरूप को इस चीज से डिनोट किया जाता है, बस हल्का सा ये बना ऐसे, और नदी को ना दर्शाया जाता है, ये लाइनें नदी को दर्शाती है ऐसे। और सर्वांगसम को कैसे दर्शाया जाता है? दो बराबर इक्वल करके ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया दोनों खत्म। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप और फिगर बना के, ठीक है। चतुर्भुज दिया गया है, यहां पर है पी क्यू आर एस और यहां पर है ए बी सी डी है। समरूप के लिए पहला कंडीशन हम क्या बोले थे, खुद से तुम लोग ट्राई कर सकते हो। पहला कंडीशन ये बोले थे कि इनकी संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण ये बताना क्या ये संगत कोण इसका इसका और इसका या आपस में बराबर है, जरा बताना है। यहां पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है। तो ये बताना क्या एंगल एस एंगल पी एंगल डी के बराबर है? तो तुम कह सकते हो कि एंगल एस जो है वो नहीं है बराबर एंगल डी के। जब बराबर नहीं है, पहले ही कंडीशन ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब पहले ही कंडीशन में फेल हो जा रहा है तो दूसरा कंडीशन देख लो। ऐसा में दो कंडीशन लागू होना चाहिए समरूप के लिए, तभी हम समरूप कहेंगे। पहली बात ये कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरी बात ये कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब एक बराबर आएगा, ए बटे बी है, समझ, A1 बटे A2 B1 बटे B2 ऐसे करोगे ना तो बराबर आएगा। जैसे में तुलना करो, इधर देखो 1.5 है, PS 1.5, इधर आ जाओ AD भुजा के देख लो, PS भुजा का 2 गुना यहां पर लिखा गया है कि नहीं? 2 5 10, 2 1 में 2, एक हासिल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3। और यहां पर खुद लिखा गया क्या? 3। तो सिंपल देखोगे, जब इसको तुम लिखोगे अनुपात के तौर पे तो क्या लिखोगे यहां पर? 1.5 बटे 3 करोगे कि नहीं? करोगे, बराबर। इसका भी करोगे तो ये भी वही आएगा, 1.5 बटे 3 होगा, बराबर 1.5 बटे 3 होगा। बोलो हाँ या ना? अब दशमलव हटाओगे तो ये 15 बटे में 3 होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 15 बटे में 30 होगा, बराबर 15 बटे में 30 होगा कि नहीं? खत्म खत्म खत्म। आया कितना? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। क्या भुजाओं का अनुपात समान है नहीं? 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, सब भुजा आपस में क्या है? समान है। 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है ना, कहीं 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, डी भी ले लेना, वो भी 1 बटे 2 ही आएगा, कोई दिक्कत। तो भुजा का अनुपात सेम हुआ कि नहीं? समान हो गया। बट इसकी जो संगत कोण है भाई, ये क्या है? आपस में बराबर नहीं है। और संगत कोण बराबर ना होने के वजह से ये समरूप नहीं होगा। आया समझ? समरूप के लिए कंडीशन बस 2 होता है और दोनों लागू करना चाहिए। यदि इसमें से कोई एक भी चूक गया, बात पकड़ना बात, यदि कोई एक मिस कर गया, जैसे कि संगत कोण जहां बराबर हो गए तो दूसरा चेक करना क्या भुजाएं आपस में बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर है। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और संगत कोण बराबर हो जाए तो कहते हैं कि ये समरूप है। इनमें से कोई एक चीज मिस हो गया या तो कोई एक बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये क्या हो जाएगा भाई? समरूप नहीं होगा। तो बस यही क्वेश्चन है। तो कह सकते हो क्या दी गई आकृतियां जो दोनों है ये समरूप नहीं है। कोई दिक्कत? लिख देना ये समरूप नहीं है, यहां पे लिख देना, ये करके ये दर्शा के लिखना कि ये समरूप नहीं है, ये समरूप रूप नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं है तो कहना कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, बट इनके संगत कोण जो है ना ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और यहां पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसलिए इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो ये समरूप होंगे भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गया। बस इतना ही तक था, आप लोग उतार ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 6.2 प्रश्नावली के साथ। यदि वीडियो सही लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे से बने रहे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, 1 साल के बाद, क्योंकि आप लोगों को पेपर भी देना है जबरदस्त, तो मन लगा के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग उतार ले।